छठी से 8वीं तक की तालीमी सरगर्मियों का आज से आगाज। एनसीओसी ने इजाजत दे दी। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं कि एक हफ्ता सूरत हाल को मॉनिटर किया, कोरोना सूरत हाल कंट्रोल में है। प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला अगले हफ्ते होगा। जिस स्कूल में एक भी कोरोना का केस निकला, इस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास का दो टोक ऐलान। कहते हैं नहीं जानते कि सिर्फ ने क्यों स्कूल ना खोलने का फैसला किया है। स्कूल से कोरोना केसेस निकलेंगे क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। एसओपीज पर अमल दरामद करना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह, दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का जेहलुम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, जदीद तरीन टैंक VT4 का मुजाहिरा देखा, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। आला कारकर्दगी और वतन अजीज के लिए अहम कारनामे मुसल्लह अफवाज के 23 साइंसदानों और इंजीनियर्स में अवार्ड्स की तकसीम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अवार्ड तकसीम किए। अवार्ड हासिल करने वालों में 3 खातीन भी शामिल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमत को सराहा, कहा कि साइंसदानों और इंजीनियर्स का किरदार काबिल तहसीन है। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री इंसाफ हो गया, महफूज फैसला सुना दिया गया। रहमान भोला और जुबैर शरिया को 264 मरतबा सजाए मौत, 264 मरतबा ही उम्र कैद सुना दी गई। सहूलतकारी पर 4 मुजरिमों को उम्र कैद। राउफ सदीकी समेत 4 मुलजिम बरी। मफरूर मुलजिम हम्माद सदीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। वुज़रा के गैर जरूरी बयानात, वजीर आजम बरहम खामोशी की हिदायत। इंतबाह किया कि वजीर की राय जाती नहीं होती, हसास इश्यूज पर बात ना करें, कोई फजूल बात भी नहीं होनी चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में APC पर भी गुफ्तगू, नवाज शरीफ की सेहत पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा कि APC से कोई खतरा नहीं, इनके मकासद से पूरी कौम आगाह है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। APC के बाद के लाया अमल पर भी तबादला ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त में मौलाना राशिद सोमरो, मौलाना अबैदुर रहमान और असलम खोरी भी शामिल थे। आमदन से जायद असासाजात के सबूत दें, नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को तलब कर लिया। सरबराह JUI को 1 अक्टूबर को नैब खैबर पख्तूनख्वा पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक, बताया कि मुलाकात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले हुई, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत के झूठे वादों से अवाम तंग आ चुके, इक़्तिदार मिला तो फिर अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नताइज मुस्बत आएंगे। असेंबलियों में इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ सेहत का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हुए, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। APC में बातें पुरानी मगर इनमें जहर ज्यादा मिला हुआ था। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रह चुके, इस दफा मुंतखब नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन बेकार हो गया। चौधरी परवेज इलाही की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि नून लीग के कायद की तकरीर मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल थी। डॉन लीग वाली टीम नून लीग पर हावी हो चुकी है। साबित हो गया कि लीगी कायद आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि APC हो गई, अब सारी ऑपोजिशन नैब के चक्कर लगाएगी। नैब की हकीकत पूरे पाकिस्तान पर वाज़ेह हो चुकी, केस सिर्फ आवाज दबाने के लिए बनाए जाते हैं। झूठे मुकदमों का कोई सर पैर नहीं। नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई।
लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 2.5 साल होने को है नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स पर इंक्वायरी शुरू की, लेकिन अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका। नैब गर्दी की वजह से इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका। झूठे मुकदमात की वजह से पाकिस्तान इंतजामी ढांचे से महरूम हो गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का सारा सामान तबाह हो चुका। इमरान खान का एजेंडा फकत इंतकाम और हसद है। जोधपुर में 11 पाकिस्तानियों का कत्ल, भारत का सिफारत खाने को रिसाई देने से इनकार। रमेश कुमार कहते हैं कि हलाकतों को खुदकुशी करार दिया जा रहा है। भारत में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। मुकदमे की कॉपी मिलने तक हिंदू कम्युनिटी इस्लामाबाद में धरना देगी। चीन के सुबकुदोश होने वाले सफीर याओ जिंग को हलाले पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने याओ जिंग को हलाले पाकिस्तान से नवाजा। चीनी वजारत खारजा ने सीपैक को ताउन में सरे फहरिस्त करार दे दिया। पाकिस्तान में $25 अरब की बराह रास्त सुरमायाकारी आ रही है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा की नवी कहा कि रोजगार के 70,000 से जायद बराह रास्त मौके पैदा हुए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मायूस अनासर की APC भी मायूस कुन रही। अवाम बाशाऊर अब धोखे में नहीं आएंगे। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह नाकामियों का मज़हर। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि UN करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के मकीन आज भी हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कोरोना से बचाव की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज। पहले 2 मराहिल के ट्रायल चीन में हुए। तीसरे मरहले में 8 से 10,000 अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,424 हो गई। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,06,886 मरीज, 570 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,93,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 16 लाख मरीज, 9,71,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,628, ब्राजील में 1,37,350, मैक्सिको में 74,000, रूस में 20,000, भारत में 89,000, टर्की में 7,574 और सऊदी अरब में 4,542 अमवात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर पर एक बार फिर आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में देरीना तनाज़े के हल पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन का इन्हसार मसला कश्मीर पर है। दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन का नहीं, मशरिक़ वस्ता का सोचें। रूस का ट्रंप इंतजामिया पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता अहम खित्तों में से एक खित्ता। कुछ ममालिक जुग़राफ़ियाई सियासी खेलों में लीबिया का कार्ड खेलना चाहते हैं। ईरान अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले पर तैयार। जवाद ज़रीफ कहते हैं कि अमेरिकी पाबंदियां नई बात नहीं, तेहरान पर कोई खास असर नहीं होगा। ईरान की अदालतें आजाद, हुकूमत इनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करती। और बरतानिया में कोरोना बेकाबू, कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए फौज तलब। मास्क न पहनने पर 200 पाउंड जुर्माना आयद होगा। 6 से ज्यादा लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी। मास्क हर शहरी के लिए लाजमी करार। रात 10 बजे के बाद तमाम अवामी मकामात बंद कर दिए जाएं।